ओके, आज से चैप्टर नंबर 4 है हमारा, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो है पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमारे पास जो है कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ओके, मैं अगर यहाँ पर इक्वेशन लिख दूँ 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई, और कोई जो है मैं एक्स वाई प्लस 10। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 15 है ना, ये जो सारे एक्स वाई जेड होते हैं, ये सब कुछ होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो भी होता है। अब जो टर्म जो है हमारे पास वेरिएबल्स के साथ होती है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। और जो बगैर वेरिएबल्स की होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो अगर किसी भी हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होता है कि जिसमें कोएफिशिएंट्स हो, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। और साथ में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साइन हो, ऑपरेशंस हो रहे हो, ठीक है, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बेसिकली पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप है। कैसे टाइप है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, एन टर्म्स हो, हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो बन जाता है पॉलिनोमियल। ओके। अब अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है 15 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है ना, वो हमारे पास फैक्टर्स बन जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x 3xy। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से फैक्टराइज करके ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसी को दोबारा जो है मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास इसका रिलेशन है। ठीक है, अगर हमें टर्म इस तरह गिवन है यहाँ पर इस चैप्टर में कि पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइज करना है, तो हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर फैक्टर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ओके, हमारे पास अब टाइप 1 हमें गिवन है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हमारे पास जो है ना फैक्टराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कभी टाइप ऐसी होती है कि वहाँ पर ये वाली टर्म ना होती ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जब हम ये वाली टर्म ऐड करते हैं ना, हमें ये वाली टर्म फिर सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। हम जो चीज़ ऐड करेंगे हमने वो सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर हम ये ऐड करेंगे, जाहिर सी बात, हमें क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो अब इसके लिए तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तो साथ में हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ की माना है इन दो में। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 71। एग्जाम्पल 1 पेज 71। ठीक है, हमें एग्जाम्पल में कहते हैं कि हमने फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को
8x⁴ माइनस 26x² m² प्लस 18 m⁴। ओके, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ना, हम हमेशा हर एक्सप्रेशन में ये देखते हैं कि अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है ना, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर तो कोई चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है ना, आप उसको कॉमन ले रहे हैं। उससे क्या हो जाता है कि आपके पास एक्सप्रेशन जो है ना वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स चेक करें, हमारे पास क्या है, 8 है, 8, 26 और 18। क्या अब ये देखिए ये इवन नंबर्स हैं, तो ये किसी ऐसे टेबल में आना चाहिए कि ये मतलब कि हमारे पास फैक्टराइज इस तरीके से हो जाए। देखिए अगर हम 2 ले लें तो 2 बहुत छोटा टेबल है, अगर हमें फिर आगे दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम इसको किसी बड़े इवन नंबर में देखते हैं, 4 में देख लें, 6 में देख लें, 8 में देख लें, कि तीनों के तीनों नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो अब अगर हम तीनों को इकट्ठा देखें तो हमारे पास ये 4, 6 में नहीं आते, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें 2 लेना है। ठीक है, 2 में कि क्या ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। ठीक है, 4, 6 में ये है कि फिर एक ना एक नंबर यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा कॉमन है। अब देखें यहाँ पर जो है ये x है। ठीक है, अब इसके पास भी x है, इसके पास x नहीं है। अगर मैं m को देखूँ तो इन दोनों के पास m है और इसके पास m नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2, 4 सर 8, तो अंदर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, साथ में क्या बच गया x⁴ माइनस, अब 2 के टेबल में 26 कब आता है, 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, 2 13 26, साथ में ये मैं लिख दूंगी x² m²। अब प्लस का साइन है, 2 के टेबल में 19 कब आता है, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, बेसिकली हम कॉमन किस तरीके से लेते हैं, अब यहाँ पर देखें 8 है, यहाँ पर देखें 4 है, तो यहाँ पर क्या होता है 2 4 8 होता है। अब 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इधर ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो पीछे क्या नंबर बचेगा वो हमने अंदर लिखना होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है बेसिकली। ओके, यहाँ पर क्या है 2 के टेबल में 2 9 18 m⁴। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको फार्मूले की शेप देनी है। तो फार्मूले की शेप कैसे देंगे कि ये जो टर्म है ना, इसको हमने a² बनाना है, a² + b²। हमें फार्मूला चाहिए होता है यहाँ पर a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको a² बनाना चाहूँ, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये x⁴ है, तो अगर मैं इसको x² कर दूँ तो मैं इसका होल स्क्वायर ले सकती हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ना -13 वाली, इसको ज़रा साइड पे रख देंगे। ये वाला देखें, अब हम अगर 9 को देखें तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हमें इसको देख के समझ आ रही है कि ये b वाली टर्म है। 13 को देखें तो 13 किस तरह b बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब 9 तो है ना, तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे, ये 3 का स्क्वायर है और m², तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको जो है चेक करें, हमें अगर 2ab ऐड करना है कि नहीं करना। ठीक है, अगर मैं 2ab बना कर देखती हूँ, +2 × a एंड b, ऐसे ही होता है ना। a वाली टर्म ये है 2x² और b वाली टर्म है 3m²।
तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 13 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। इसका मतलब कि ये वाली जो टर्म है ना, ये 2ab नहीं है, ठीक है, ये 2ab नहीं है। तो हमने क्या किया कि 2ab को ऐड कर दिया, तो मैं यहीं पर यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, ठीक है, यही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी 2 इंटू 2x स्क्वायर और फिर ओके 2x स्क्वायर 3 एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बच गया था, माइनस 13 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्किप नहीं करना, यहाँ पर मैंने ये साइड पे एंड पे लिख दिया। ओके ये वाला 2 इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो हमने फॉर्मूले वाली टर्म्स ऐड किया, अब ये देखेंगे हमारे पास क्या बन गया, ये देखेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, ये a वाली टर्म है, ये उसका स्क्वायर, फिर b वाली टर्म है, ये उसका स्क्वायर, फिर ये 2ab। तो ये किस फार्मूले के इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इसका फार्मूला पुट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये a की वैल्यू है, ठीक है, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3m स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म्स बच गई थी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कोई नीड नहीं है, हमें तो ये फॉर्मूला बनाना था। तो यहाँ पर ये देखें माइनस वाली टर्म बच गई है, तो माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ये क्या था, माइनस 13 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ये सेम है ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 13, इसके साथ माइनस का साइन है, मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब 13 प्लस 12 क्या होता है हमारे पास, 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 और इसके साथ के वेरिएबल्स मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर देखें, अगर 25 को हम देखें तो ये भी हमें स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। 25 क्या होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है और इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अगर हम ये होल स्क्वायर लिख दें इस तरह, ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या बन गई है, और ये इसका स्क्वायर, फिर ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई, b और उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये a वाली टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हमने क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ये b वाली टर्म है 5xm, ठीक है। अब फिर a माइनस बी, 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 5xm, ठीक है। यही हमारा आंसर है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जिसे हमने कन्वर्ट किया है।